आज जिस गेहूं के खेत में आप खड़े हैं, यह गेहूं की वैरायटी को मैंने ही विकसित किया। PPV-FRA पूसा द्वारा इस वैरायटी को नरेन 09 की मान्यता मिली है। चाहे किसान बोने वाला हो या खरीदने वाला उपभोक्ता हो, वो मेरे घर से ही मेरे गेहूं को लेता है, तो मेरे को मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी रोटियां अगर हम सुबह बना लेते हैं तो शाम तक बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, मुलायम रहते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि इस वैरायटी में किसी किस्म के कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। इस वैरायटी को अगर हम अर्ली वैरायटी के रूप में बोते हैं तब भी इसकी फसल अच्छी होती है, और अगर हम इसे लेट वैरायटी के रूप में बोते हैं तब भी इसकी फसल बहुत अच्छी होती है। कितनी तेज़ हवा, ये गिरता नहीं है, और इसका स्ट्रो जो है बहुत अच्छा है। इसकी जो ट्रिलिंग है, ट्रेलर इसके जो हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं। मेरा जो गेहूं है, मैं जितना भी उत्पादित करता हूँ मेरे घर से ही उठ जाता है, और मेरे को 5,000 रुपये प्रति 1 क्विंटल के रेट मिल जाता है। धान गेहूं जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडी का रुख करना पड़ता है। उन्हें आढ़तियों के पास जाना पड़ता है, उन्हें कमीशन देना पड़ता है। लेकिन आज हम नैनीताल की पहाड़ियों के बीच में एक ऐसे किसान के यहाँ पहुँचे हैं जिनके यहाँ गेहूं की जब फसल आती है तो वो किसान उस फसल को बेचने किसी मंडी में नहीं जाता, बल्कि जिन्हें उस फसल की ज़रूरत होती है वो खुद इस किसान के खेत तक आते हैं। तो आखिर इस फसल में ऐसी क्या बात है, ये आज हम उन्हीं से जानेंगे। हम पहुंचे हैं इस समय हल्द्वानी के देवला मल्ला क्षेत्र में, और यहाँ के किसान नरेंद्र सिंह मेहरा जो हैं वो एक ऐसे गेहूं की खेती करते हैं जिसका विकास जो है, जिसे तैयार करने का काम भी उन्होंने ही किया है, उसकी खोज उन्होंने ही की है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नरेंद्र सिंह मेहरा जी से, जो अब तक इस अपनी फसल के बीज को, इस गेहूं के बीज को न जाने कितने हज़ार किसानों तक भी पहुंचा चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन पर आज हमारे साथ में। धन्यवाद। नरेंद्र जी, ये बताइए कि अमूमन यही होता है, गेहूं है, धान है, ये वो फसलें हैं पारंपरिक कि अगर हो गई तो किसान जाता है मंडी में, उसके बाद आढ़तिये के पास जाएगा, कमीशन देगा। आप कभी मंडी नहीं जाते? जी, शुरुआती दौर में हम भी मंडी जाते थे, और हमने भी उस दंश को झेला है जो एक आम किसान झेलता है। किसान अनाज तो पैदा करता है, लेकिन उसे कभी भी अपने अनाज के मूल्य तय करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब जब मैंने अपने कुछ विधाओं को बदला, उसके बाद अब मुझे मंडी का मुंह देखना नहीं पड़ता है। मैं पहले पारंपरिक खेती करता था, रासायनिक खेती करता था, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ चुका हूँ। आज जिस गेहूँ के खेत में आप खड़े हैं, यह गेहूँ की वैरायटी को मैंने ही विकसित किया, और जिसमें मेरे 12 वर्ष का समय लगा, और 12 वर्ष बाद PPV-FRA पूसा द्वारा इस वैरायटी को नरेन 09 की मान्यता मिली है, और आज आप उसी फील्ड में खड़े हैं। तो होता क्या है सर, जब मैं अपने गेहूं की फसल को तैयार करता हूं तो उससे पहले ही मेरे पास लोगों के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, और मैं अपने गेहूं को, चाहे किसान बोने वाला हो या खरीदने वाला उपभोक्ता हो, वो मेरे घर से ही मेरे गेहूँ को लेता है, तो मेरे को मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो वैरायटी आपने बताई, एक बार हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये अभी तो बाली फ़िलहाल जो है पूरी तरह तैयार नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ प्लॉट्स यहीं पर जहाँ पे बाली और बड़ी भी देखने को मिलेगी, वो भी दिखाएंगे हम। लेकिन ये देखिए आप, ये बताइएगा नरेंद्र जी, आप ही के नाम से वैरायटी है ये, इसके बारे में बताइए कि ये आपने कब विकसित की थी, जो आपने कहा 12 साल का समय लगा, इसकी खासियत क्या है वैरायटी की? लगभग 2008 की बात है। ये क्षेत्र जो था टमाटर की खेती में बहुत आगे निकल चुका था। यहाँ पर लोगों ने गेहूं और धान, सोयाबीन, मक्का खेती करना छोड़ दिया था, यानी कि फसलों की खेती, अनाज की खेती छोड़ दिया था। तो मुझे लगा अगर हम सब्जियों की ओर बढ़ जाएंगे, फूलों की ओर बढ़ जाएंगे, तो जेब तो हमारी ज़रूर भर जाएगी, लेकिन पेट भरने के लिए तो हमें अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने एक लेट वैरायटी RR21 नाम का गेहूँ होता था, उसको इस खेत में बोया, और उसी खेत में 2009 में, शायद फरवरी का महीना था, मुझे एक विलक्षण बाली दिखी। उस बाली को मैंने चयनित कर लिया था, जिसे लाइन सिलेक्शन कहते हैं, और धीरे धीरे फिर 2013 तक मैं उससे काफ़ी बीज बना चुका था। उस बीज को मैंने स्वयं भी बोया और अपने क्षेत्र के कई किसानों को बोआने को दिया। किसानों ने उसे बोया तो उसके जो परिणाम थे बहुत अच्छे आए। उसको लोगों ने सराहा, कि पूछा ये भाई बीज कहाँ से आया, तो लोगों ने कहा कि बीज हमें नरेन मेहरा ने दिया है, और वैज्ञानिकों तक वो बात गई। तो फिर उस बीज के परीक्षण होने शुरू हुए। उसका परीक्षण हुआ पंतनगर विश्वविद्यालय में, उसका परीक्षण हुआ KVK अपना जो ग्वालदम में है वहाँ पर, और हमारा अनुसंधान केंद्र मझेड़ा में है। तो कई जगह इसके परीक्षण हुए। उसके बाद 2017 में इस बीज को KVK नैनीताल के जरिए PPV-FRA पूसा भेजा गया, जहां से 2021 में इस वैरायटी को एक किसान वैरायटी के रूप में नरेन 0 नाम से मुझे उसका पेटेंट मिला। ये बताएं अब इस वैरायटी के बारे में, इसकी खासियत क्या, आखिर क्यों यहाँ पर लोग खुद आते हैं इस गेहूं को खरीदने के लिए? कुछ विशेषता होगी?
देखिए, मेरे को यही लगता है, एक तो जो इसको आटे के रूप में लेना चाहते होंगे, जो इसे भोजन के रूप में लेना चाहते होंगे, उनको इसका टेस्ट बहुत पसंद आता होगा। मैंने जो अनुभव किया है, इसकी रोटियां अगर हम सुबह बना लेते हैं तो शाम तक बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं, मुलायम रहती हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि इस वैरायटी में किसी किस्म के कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। और इसमें खासियत यह है कि इस वैरायटी को अगर हम अर्ली वैरायटी के रूप में बोते हैं तब भी इसकी फसल अच्छी होती है, और अगर हम इसे लेट वैरायटी के रूप में बोते हैं तब भी इसकी फसल बहुत अच्छी होती है। साथ साथ कितनी तेज़ हवा, ये गिरता नहीं है, और इसका स्ट्रॉ जो है बहुत अच्छा है। इसकी जो ट्रिलिंग है, ट्रेलर इसके जो हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं। अगर किसान बहुत अच्छी मेहनत करता है तो इसकी उपज भी बहुत अच्छी जाती है। जिन किसानों ने रासायनिक तरीके से इसकी खेती की, उन्होंने 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी उपज ली है। लेकिन वर्तमान में मैं प्राकृतिक तरीके से इसकी खेती कर रहा हूँ, तो और मैं साधारण तरीके से 20 कुंटल के आसपास मैं इसकी उपज लेता हूँ। जो आप खास तरह का ये गेहूं यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, अपनी खुद की विकसित की वैरायटी, तो क्या इसका मूल्य भी बाज़ार में कुछ अलग मिलता है जो सामान्य गेहूं बाज़ार में बिक रहा है उसकी तुलना में? जी, बाज़ार में तो इसके मूल्य अलग मिलने का मुझे ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्वयं ही कुछ लोग आ जाते हैं जिनको इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करना होता है, वो लोग पहले बुक कर लेते हैं। जिन्हें बीज के रूप में इस्तेमाल करना होता है वो बुक कर लेते हैं। तो मेरा जो गेहूं है, मैं जितना भी उत्पादित करता हूँ मेरे घर से ही उठ जाता है, और मेरे को 5,000 रुपये प्रति 1 क्विंटल के रेट मिल जाते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मेरी लागत तो बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरी लागत नहीं है और मेरे को मूल्य भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो मेरे को इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। और मेरे को लगता है कि मेरे को बाज़ार का मुंह देखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तक कितने किसानों तक ही अपनी खुद की विकसित की प्रजातियाँ पहुँचा चुके हैं गेहूँ की? देखिए, मेरे पास कोई पुख्ता उसके रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन संभवतः मुझे जो ध्यान आ रहा है, लगभग 8 से 10 हज़ार लोग मेरे से बीज को प्रत्यक्ष रूप में ले गए हैं। और उन किसानों से पता नहीं कितने किसान अप्रत्यक्ष रूप से फैलाव उसका हुआ होगा। मेरे से उत्तर प्रदेश के लोग ले गए, हरियाणा के लोग भी ले गए, और भी कई जगह साउथ से भी मुझे फ़ोन आते हैं। कई जगह 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो बीज मेरे से लोग लेते हैं। मुझे लगता है कि जब वो किसान मुझसे ले जाते हैं तो उन किसानों से भी कोई ले रहा होगा। तो मेरे को लगता है कि हज़ारों की तादाद में किसान इसे बो रहे होंगे, और जिसके रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। 1 एकड़ में लगभग कितना बीज इसका लगता है खेती के लिए? जी, सामान्य तौर पर जो वैज्ञानिक लोग हमें कहते हैं कि आप 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, बीज दर के हिसाब से गेहूं की बुआई कीजिए, और आमतौर पर 40 के हिसाब से लोग बोते हैं। लेकिन कभी कभी किसान क्या करता है कि उससे अधिक बोता है, तो उससे पैदावार में फ़र्क पड़ता है, पैदावार ख़राब होती है, गेहूँ हवा में गिरता है। लेकिन जो ये वैरायटी है, इसकी कल्ले लेने की क्षमता बहुत अधिक है, यानी कि इसके ट्रिलर्स बहुत अधिक निकलते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूं कि आप 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोइए, और उसकी देखभाल बड़ी अच्छी कीजिए, और बढ़िया तरीके से उसको देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी है। इसके तैयार होने में कितना समय लगता है? लगभग सर इसके ये अलग अलग जगह बोया जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में और अधिक समय ले लेगा, तो लेकिन जिस जगह में आप खड़े हैं लगभग 150 दिन के आसपास, यानी कि ये समझिए 140 से 160 दिन के बीच में ये गेहूँ तैयार हो जाता है। क्या इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने पर भी अभी कोई विचार? जी, मेरा विचार हमेशा रहता है कि अगर जब तक हम इसके क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाएंगे तो इस वैरायटी का औचित्य ही क्या रहेगा। लेकिन एक किसान होने के नाते मैं अपने दम पर अकेला नहीं इसको बढ़ा पाऊंगा। जब अनुसंधान संस्थानों द्वारा मुझे इस बीज की मान्यता मिली है, तो कम से कम मैं यह चाहूँगा कि अनुसंधान संस्थान द्वारा इसके दोबारा से इसके परीक्षण हो, और इसके बीज में जो कमी खामियां उनके बारे में पता किया जाए। अगर ये किसानों के लिए एक अच्छी वैरायटी के रूप में साबित होती है, तो इसके बीज को फैलाने में अनुसंधान संस्थानों का और सरकारों का हाथ होना चाहिए। यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपके इस खेत तक आना चाहे, तो अपना पता ज़रूर बताएं, जो यहाँ पर इस पूरी फसल को देखे या बीज आपसे ले। जी, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह मेहरा, और मेरे गाँव का नाम देवला मल्ला, पोस्ट ऑफिस कुंवरपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आज आपने सुना नरेंद्र सिंह मेहरा जी को, और देखिए उनकी ये वैरायटी अब तक वो ना जाने कितने हज़ार किसानों तक पहुँचा चुके हैं। खास बात ये कि जिन फसलों को पारंपरिक कहा जाता है कि गेहूं पारंपरिक फसलों में है, उसमें बहुत मुनाफा नहीं है खेती में, उस फसल से मुनाफा कैसे लिया जा सकता है, इस चीज़ को उन्होंने अपनी समझ से, सूझबूझ से करके दिखाया है। एक अच्छा मूल्य मिलता है, बाज़ार भी नहीं जाना है, अपने ही खेत से उस पूरी फसल को बेच देते हैं। खेती की लागत को कितना कम इन्होंने किया इस माध्यम से, ये भी आज आपने देखा। उन्होंने अपना पता आपसे साझा किया। आप इनके खेत तक, इनकी फील्ड तक आना चाहें तो आ सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर ये वैरायटी कैसे यहाँ पर होती है, और किस तरह से इसकी जो गुणवत्ता की बात की जाती है वो भी यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।